बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी एयरफोर्स के लिए आज इतना बड़ा झटका है कि अमेरिका ने एडवांस सेंसर अपग्रेड करके अपना MQ-9 रिपर ड्रोन जो कई मिलियन डॉलर्स का है वो यमन पर हमले और जासूसी के लिए भेजा और उस ड्रोन को उड़ा दिया गया। और ये 8वां ड्रोन है, लेकिन इस ड्रोन की खासियत ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है रूस और चाइना की जानिब से। खामोश पैगाम रूस की जानिब से गालिबन बहुत ज्यादा, यानी समझ ले मुबारकबाद के पैगाम दिए गए हैं यमन को कि आपने वो काम कर दिखाया है कि पिछले कामों से बहुत ज्यादा बड़ा काम है। क्योंकि इस दफा अमेरिका की एयरफोर्स ने जो ड्रोन भेजा था, इस 7 इनके ड्रोन असल में तबाह हुए थे। इस दफा उन्होंने भेजा था जिसमें जो सेंसर लगे थे वो सेंसर हैं जो आप ये समझ ले कि अमेरिका के पास इससे ऊपर कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। यानी एडवांस सेंसर के साथ इसको इक्विप किया और प्लान ये उनका था कि उन्होंने इसको इतना अपग्रेड किया कि वो डिसरप्ट कर सके यमन का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जाम करे। इन्होंने वो भी किया लेकिन नाकाम रहे। और इस सारी सूरत हाल में यमन का डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस था कि उन्होंने अमेरिका के इन तमाम हमलों को बाईपास करके इनका ड्रोन गिरा दिया। और इस सारी सूरत हाल में इतना बड़ा अमेरिका को झटका लगा है कि अब आप ये सोचें कि 2 काम करने के लिए उन्होंने भेजा था। एक तो उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो मुकाबला ही नहीं कर सकते इनका। और दूसरी सूरत हाल ये थी कि एक दफ़ा इन्होंने यानी पूरी तरह फुटेज और ये तमाम चीज़ें बनाकर फिर इन्होंने हमला करना था। अब वो जैसे ही आता है इनको ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे सिस्टम पर हमला हुआ है, चीज़ें जाम करने की तैयारी हो रही है। इनके पास अल्टरनेट सिस्टम था, इन्होंने पहले सिस्टम की बजाय दूसरे सिस्टम से बाईपास करते उस ड्रोन को डिटेक्ट किया, उड़ा दिया। आप बताइए कि आप कोई भी एक आम शख्स हो, उसको अगर पता चल जाए उसने कोई चीज़ बनाई है दुश्मन के मुकाबले में, वो क्या बेवकूफ़ है कि अपने 8 ड्रोन्स तबाह करवा ले। अमेरिका ने 7 ड्रोन्स तबाह करवाए हैं और ये उनकी एयरफोर्स के ड्रोन थे और ये उड़कर आए थे मिलिट्री बेस से और इन्होंने आकर यहाँ पर जासूसी नहीं करनी थी, हमला करना था। और इस दफ़ा एडवांस पूरे के पूरे अपग्रेडेड सिस्टम के साथ आए थे और इसमें इसराइल की बड़ी मदद थी, लेकिन आकर इनको उड़ा दिया गया। अब आप ये सोचे सबसे ज्यादा मसला अमेरिका को जानते हैं क्या है? अमेरिका को सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये पड़ा हुआ है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है बाकी। यानी आपके पास एक चीज होती है कि आप चलो मैनेज कर लोगे आगे चलकर, ये मैक्सिमम हो सकता था। और मार्केट जो है वो उस वक्त पूरी तरह तबाह हो चुकी है। यानी आप ये सोचे कि जिन्होंने इनको ऑर्डर दिए हुए थे ड्रोन्स के या जिन्होंने पाइपलाइन में इनसे प्रपोजल लिए हुए थे, अमेरिका पहले ये काम करता था, किसी को ड्रोन्स नहीं देता था और पाइपलाइन के अंदर ये चीजें लगी रहती थी। लोग और ममालिक सिफारिशें डालकर ये काम करते थे। अब आप ये सोचिए ये हालत हो चुकी है अमेरिका की कि वो इनको कह रहा है कि ठीक है मैं अपने ड्रोन्स देने हैं, अपनी इक्विपमेंट जो है आपको देनी है, वो कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए। उसकी बजाय वो ईरान से कह रहे हैं कि आप हमें ड्रोन्स दें, आप हमें चीज़ें दें। और इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि अमेरिका की मार्केट कितनी गिर चुकी है। अब ये ज़रा ब्रिक्स में जाने दें, ज़रा एक दफ़ा ये सारी यूनाइटेड नेशन अलग से एक दुनिया बने दें, आप देखेंगे कि सारी दुनिया के सामने ईरान अपने खुलकर ड्रोन्स बेचेगा। और हालत ये हो गई है अमेरिका की कि वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब मजीद अब रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि अब हम करें क्या। 8 ड्रोन्स तबाह कर देना, और वो ड्रोन जिस पर उन्होंने कई महीने इस दफ़ा मेहनत की है कि हम इस दफ़ा ड्रोन जो भेजेंगे उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जाम करेंगे, कमांड एंड सेंटर का जो राब्ता मुनक़ता करेंगे, पूरी तरह सिस्टम को डिसेबल करेंगे और फिर उसके बाद हम साइबर हमला करके दन जाएंगे, अपना ड्रोन भेजेंगे। सारा काम किया तो वो तबाह हो गया। अब उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही, खासतौर पर इसराइल को, कि यार इनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये तो हमें बाईपास कर गए हैं। आप अंदाजा करें ना कि ज़ेलेंस्की ने धमकी दी है ईरान को और कहा है कि तुमने 200 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भेजे हैं रूस को। उसे कहा अगर तो ये बात दुरुस्त हुई तो फिर तैयार है ना, हम तुमसे भरपूर बदला लेने के लिए जा रहे हैं। और फिर हम इस सूरत हाल में तुम्हें बड़ा वार्न कर रहे हैं कि तुम्हें इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे वो तुम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। सो लिहाजा अब तुम हमारे साथ डायरेक्टली जंग में उतर रहे हो। यानी आप अंदाज़ा करें इसकी औकात ये है कि अमेरिका से तू असला ले रहा है, अमेरिका से सारा कुछ कर रहा है और अमेरिकी तुझे कह रहे हैं कि तू लड़ ताकि हमें लड़ना ना पड़े, क्योंकि यूक्रेन की ज़मीन से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के ख़ास तौर पर इन्होंने
मादनियात और ये तमाम चीज़ें जो इन्होंने हड़पनी है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है वो जो लेने हैं, तो इस सूरत हाल में वो ईरान को धमकियाँ दे रहा है। यानी खुद औकात ये है कि अमरीकी फौजी भेस बदल कर यहाँ पर आकर लड़े, लॉन्ग रेंज मिसाइल, और कह रहे जी ईरान बर्दाश्त करेगा। हालत ये है कि ईरान तो छोड़े, तुम्हारा यानी गॉड फादर जो है वो यहाँ पर इस रीजन के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। यानी आप अंदाजा करें कि अमेरिका के ड्रोन जो हैं वो तितर बितर हो रहे हैं। ये वो ड्रोन्स नहीं है जिसकी जो यानी लोअर वर्जन होता है, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उसमें से चीज़ें हटा के निचली सतह का जो लो वर्जन होता है जिसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर नहीं होती वो आप दुनिया को देते हैं। ये तो उनकी एयरफोर्स का अपग्रेडेड वर्जन था, इससे ऊपर उनके पास कुछ भी नहीं है। अब इससे ऊपर तो उनके पास जासूसी के लिए कुछ भी नहीं है, सैटेलाइट वहां से तो हो नहीं सकता। असल में हुआ ये है कि इसराइल इनको पुश कर रहा था कि आप यमन की चीज़ें तबाह करें। आपको याद है 3 दिन पहले इन्होंने कहा है कि हमने यमन के ऊपर हमला किया, उनकी मिसाइल फैक्ट्री और चीज़ें तबाह कर दी। अब इनको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई है कि हमें बेवकूफ़ बनाया था यमन ने, हमने वो तबाह नहीं किया, वो जाली साइट थी, हमारे पास आउटडेटेड इंफॉर्मेशन थी, तो लिहाजा उन्होंने अपने ड्रोन्स भेजे। अब वहाँ पर ड्रोन्स भेजे, उन्होंने मार दी। अब अगला मरहला देखिए ज़रा, ईरान ने क्या कहा है। आप सोचें, ईरान ने आज पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि हमने अपने लोगों को कह दिया है कि मिठाइयाँ तैयार रखें, हम इस्माइल हानिया का बदला लेने जा रहे हैं। अब सीन ये है कि सारी दुनिया इस वक्त ये कह रही है कि ईरान हमला कर नहीं रहा। ईरान ने कहा मुझे बड़ा उकसाने की कोशिश की है, मुझे बड़ा कुछ करने की कोशिश की है, मैंने अपने टाइम के ऊपर सारा काम करना। उसने कहा जी हमें ये कहा जा रहा है कि ईरान बदला कब लेगा, फलाना लेगा। उन्होंने कहा अब टाइम आ गया है कि आप लोग मिठाइयाँ तैयार रखें और हम बदला लेने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं उन्होंने बताया कब कैसे क्या सूरत हाल है। फिर उन्होंने इसराइल की फ़ौज को, उनकी यानी हुकूमत को और तमाम लोगों को नफसियाती तौर पर मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार किया। उस दौरान देखिए क्या हुआ, ये लेबनान ने हमला किया है, ज़रा देखिए ये। और ये इसराइल की जो ख़ास तौर पर सेटलमेंट्स थी उसके ऊपर भरपूर अंदाज में हमला किया है कि वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कितनी तबाही हुई है। आसानी के साथ रॉकेट्स आ रहे हैं, आसानी के साथ हमला करने के लिए चीज़ें आ रही हैं, और ये अब तक के यानी तबाहकुन हमलों में से एक हमला है। और इसमें इतना नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं इतना सीवियर नुकसान हुआ है कि इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि कई इलाके खाली करवाने पड़े हैं, और बहुत सारी जो ख़ास तौर पर मॉनिटरिंग सिस्टम था वो इनका उड़ाकर राख कर दिया है। ये इतना बड़ा झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है कि इस सूरत हाल में अब यानी बरतानिया और बाकी ताकतें कह रही हैं कि हमें इन छोटी ताकतों से ख़ास तौर पर निपटना है, और इस सारे मामले पर हालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि इस वक्त अगला टास्क जो इनको देखिए, अभी तक यमन ने अपने सारे तकरीबन टास्क पूरे किए, ईरान से बढ़कर उन्होंने जंग किया। देखिए मसला ये नहीं होता कि ईरान टेक्नोलॉजी दे, ईरान हथियार दे, फलाना दे, आपके अंदर अपना भी जिगरा होना चाहिए कि आप लड़ाई करें। इतने ममालिक हैं जिनके पास इस्लामिक कंट्रीज हैं, इतने लंबे मिसाइल हैं, इतनी एयरफोर्स है, इतने जहाज़ हैं, लेकिन ना वो अमेरिका से लड़ने की ताकत रखते हैं, ना वो इसराइल के खिलाफ जा सकते, ना कोई और काम हो सकते। इसके लिए आपको बड़ी ताकत की ज़रूरत होती है। इसराइल के तमाम इलाकों के अंदर इस वक्त सायरन बज रहे हैं। अब सीन क्या है, यमन ने करना क्या है। देखिए हुआ ये है कि इराक से अब जो फौजें हैं वो अमेरिका की जा रही हैं 1.25 साल के अंदर, ये उन्होंने मुआहदा कर लिया है। लेकिन ये मुआहदा बड़ा ही अहम है क्योंकि इसके साथ अब यमन ने प्लान किया है कि हम यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं। अब उन्होंने अपने कुछ ड्रोन्स लॉन्च करने वाले हैं। ये वो वाले ड्रोन्स नहीं है, ये जो छोटे मोटे ड्रोन्स जा रहे थे और ये नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन है, इसके मुकाबले में इस लेवल का या इससे भी अच्छा ड्रोन अब वो इसराइल पर मारने जा रहे हैं। रोकने में अब उनको सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम चाहिए। आपको पता है कि यमन इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस वक्त रूस से बातचीत कर रहा है कि आप हमें किसी तरह एक डिफेंस सिस्टम दे दें। गालिबन जाहिर सी बात है हर एक की नज़र होती है S-400 इतना आसान नहीं है। वो अलग बात है कि ईरान को भी मिल गया है और रूस ने बिल्कुल खामोशी के साथ ये काम किया है, लेकिन यमन चाह रहा है कि हमें एक S-400 मिल जाए किसी तरह। अगर S-400 मिल जाता है तो हम बड़ा खुलकर हमला कर सकते हैं। असल में रूस को वो ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अगर आप हमें ये चीज़ दे देते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी ये हो जाती है कि हम अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जो इजराइल के समुद्रों में है वहाँ पर जाकर हमला कर सकें। हमारी बॉट्स, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इस सूरत हाल में हम इराक से भी हमला कर सकते हैं। हम इन पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी मार सकते हैं। जाहिर सी बात है जब वो मारेंगे तो अमेरिकी जहाज़ों हमला करने के लिए आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम दे दें
जिससे कम से कम हम इनका हमला रोक सके। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, ये जो अभी MQ-9 रिपर ड्रोन है, ये एडवांस ड्रोन था और इसको ईरान का डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने दिया है उसने रोका है। अब अफगानिस्तान भी चाह रहा है कि ईरान से हमारे मामला तय हो जाए, ईरान हमें भी एक दे दे डिफेंस सिस्टम, रूस भी दे दे। अब सबके पास अगर आ गया तो खेल खत्म है इन सब का। सो इस सारी सूरत हाल में अब आप ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में यमन को मिल जाएगा S-400। हत्ता कि S-400 लेने के लिए तो इंडिया और बाकी ताकतों की नाक की लकीरें निकलवा दी थी, लेकिन S-400 एक ऐसी बला है कि रूस को अब देना पड़ेगा। और इसके बगैर, क्योंकि एक ही S-400 काफ़ी होता है, रूस असल में ये भी चाहता है कि ये ना हो कि वो बाद में अमेरिकी आकर उसको तबाह कर दे। तो उनके पास देने के लिए और बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है वो ईरान का S-300 या पुराना रिटायर्ड करके वो इनको प्रोवाइड कर दे, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर है। और जो हालिया इन्होंने तबाह किए हैं, असल में प्रोडक्शन भी जारी है, तो इस सूरत हाल में काफ़ी सारी चीज़ें रूस इस वक्त कर सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।